बंद करके भूल गए थे। 38 लिखो, 38 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा, एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। हम दोबारा ये लाइन रिपीट करेंगे। एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी से गया और कुछ दूरी कार से गया। कुल मिलाकर कितना दूरी गया? ठीक है। यदि वह 400 किलोमीटर यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है, तब उसे 6 घंटे 30 मिनट समय लगता है। मतलब 6.5 घंटा। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है, तब उसे 6 घंटे 30 मिनट समय लगता है। मतलब 6.5 घंटे का समय लगता है। किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है, तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल ज्ञात करें। इतना धीरे धीरे लिखते लिखते तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि कुल मिलाकर दूरी कितना कवर करना, 600 किलोमीटर। कुछ रेलगाड़ी से और कुछ कार से। पहले कंडीशन में ये कह रहा है कि रेलगाड़ी से दूरी तय करना है 400 किलोमीटर, तो बाकी बच गया 200 किलोमीटर। तो अगर 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो इसका मतलब है कि कार से कितना तय करना होगा? 200 किलोमीटर। हम मान कर चलेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और कार ही न है, कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी से कितना दूरी? 400। तो 400 किलोमीटर और चाल कितना है भाई? x। तो 400/x, मतलब ये समझ रहे हो क्या निकल गया? रेलगाड़ी से दूरी कितना कवर किए? 400 किलोमीटर। मतलब चाल कितना था? तो ये निकला क्या? तो कह सकते हैं कि एक तरह से निकल गया ही समय, जो किसके द्वारा लिया गया? रेलगाड़ी के द्वारा। कार में भी वही हालत होगा। कार से कितना किलोमीटर गए?
और चाल कितना था, तो 200 बटा वाई। ये भी एक तरह से कहेंगे कि समय है, लेकिन इस समय किसके द्वारा लिया गया, कुल मिलाकर समय कितना लगा, तो उसमें दिया 6.5 घंटा। 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा को 6 घंटा लिखे और आधा घंटा लिख दिए। बाकी सब सॉल्व वॉल्व करना होगा तो बोलेंगे 400, छोड़ो ना, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी काहे बना दें। ये जैसे निकला वैसे ही रहने देते हैं। फिर लिखते हैं पुनः प्रश्न से दूसरा केस बताना। अब ट्रेन से 400 किलोमीटर दूरी कवर नहीं करना है, अब कितना है 200 किलोमीटर दूरी, और स्पीड कितना है ट्रेन के x, तो 200 बटा x। एक तरह से समय है। आकार के द्वारा कितना समय लगा होगा, तो 400, अब बटा में कितना y, 400 बटा बराबर समय कितना लगा है कुल मिला के, आधा घंटा अधिक, मतलब समझ रहे हो, वहाँ 6.5 घंटा, तो अब कितना लगेगा 7 घंटा। ये ऐसे सॉल्व नहीं होता, इसमें मानना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, फिर से इसमें मानना पड़ेगा कि 1 बटा x कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ हम बैठा देंगे नहीं है, और 1 बटा y के जगह पे बैठाना शुरू कर देंगे भी। चलो स्टार्ट। ये हो गया कितना 400 u प्लस 200 भी बराबर 13 बटा 2। इधर भी बता 200 प्लस 400 भी बराबर 7। अब नीचे शायद नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है, ठीक है। u बराबर करने के लिए ऊपर कैसे गुना करें और नीचे कैसे गुना करें, देखो 200 समझ लो कि कट गया, तो ऊपर कितना होगा 2, यानी ऊपर सिर्फ 2 है। रेशियो में अगर देखें तो काट के रेशियो देखें तो ऊपर सिर्फ 2 है, और नीचे तो समझ लो कि नीचे 1 है। ऊपर गुना कर देंगे 1 से और नीचे गुना कर देंगे, तो उधर लिखते हैं गुना करो ऊपर। समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे कैसे 1 से, और नीचे गुना करेंगे 1 से, सब में गुना करो। तो अगर 1 से गुना होता भी है तो 400 u रह जाएगा प्लस 200 भी रह जाएगा, इज इक्वल टू 13 बटा 2। इधर गुना करो 2 से, 400 u हो जाएगा प्लस इसमें गुना करो 800 भी हो जाएगा बराबर इसमें गुना करो 14। अब कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, वहाँ 200 में से 800 घटा, मतलब घटेगा लेकिन माइनस में 600 भी उधर घटाइए, तो ये तो उल्टा नहीं हो गया। 13 बटा 2 में से 14 घटाना, घटा, मतलब समझो ने कि 13 बटा 2 कई रुपया, कोई कहे कि 13 बटा 2 कई रुपया होता है, तो 14 में से 6.5 घटा दो, 7.5, 7.5, 7.5 बचेगा, घटा के देखो, अरे 6.5 रुपया ही 14 है, समझ लो 14 में से 6.5 गया तो 7.5 बचेगा, और 7.5 को हम लोग लिखते हैं 15 बटा, वो भी माइनस में, ठीक है। आओ माइनस से माइनस कट गया, 15 से ही वाला कट गया, कई बार में 40 बार में नहीं कटेगा, तो भी इक्वल टू कितना हो गया 1 बटा 80 कैसे हो गया समझें, ठीक है। भी निकल गया। अब बोलना होगा कि भी का मान समीकरण ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बैठाइए किसमें, फर्स्ट में काहे नहीं बैठा रहे हैं, ये फर्स्ट में बटा बटा वाला है, यहाँ रखो 400
यू प्लस यहाँ बोलो 800। अच्छा गड़बड़ हो गया, लगता है कि हम समीकरण चौथा में लेके चले गए ना, तो समीकरण चौथा है। कोई बात नहीं, सुधार देते हैं, इसको लिख देते हैं 200। ऐसे इसमें भी बैठाएंगे ना तब भी बन जाएगा, लेकिन अब लिख दिए समीकरण 2 तो यहीं बैठाते हैं, हटा यहाँ 400। ऐसे उसमें अगर बैठाएंगे तब भी बन जाएगा। भी मने बोलो बराबर बोलो, वहाँ 14 नहीं देखना है, समीकरण सेकंड यहाँ है 7। इसे गया कट, तो बोलो 200 यू बराबर कितना 5 घट जाएगा, इसे ही काट दो 100 ने, तो u बराबर कितना है 1/, u निकल गया, भी निकल गया, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप भी कितना माने थे इन बताइए, भी आप किसको कंसीडर किए थे? नहीं यहाँ पे देखो तो, यानी जहाँ भी हम लिखे उसको बोलेंगे ना कि 1/, बराबर कितना। जो समझदार हो सीधे सीधे समझ गया कि y का मान कितना। अरे तिरछा तिरछी गुना कर लो, जो थोड़ा कम समझता है उसको कहो गुना करो तिरछा तिरछी, तो इधर 80 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा। और ऐसे भी जो थोड़ा सा ठीक ठाक समझता है वो समझेगा कि 1/y बराबर 1/, तो सीधा सीधी इसको पलट देंगे उसको भी पलट देंगे, तो y बराबर कितना 80 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे। वैसे ही यहाँ u बराबर जो 1/100 निकले, u था क्या ये बताइए। u बराबर कितना था 1/x इज इक्वल टू 1/, तो सीधे बताओ कि x बराबर कितना। x क्या माने हैं पहले ही बताइए, और y क्या है, तो लिख देना है लास्ट में। अतः रेल गाड़ी की चाल 100 किलोमीटर, फिर लिख दीजिएगा कार की चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर दिखाई देता है, साइड वाला दिखाई देता है, नीचे वाला थोड़ा कट गया होगा, रेलगाड़ी की चाल। और कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोल दिए हैं ना कि जो y निकला है वो किसका चाल है, कार के, x जो निकला है वो किसका चाल है। हाँ तो काफ़ी है, सुनाई देगा ना बाद में।